अपना नाम बताइए, नाम बताइए अपना। कैमरा, हाँ कैमरा मूव कीजिए एक जगह, हाँ एक जगह रखिए। नाम बताइए अपना। कॉल कीजिए ना। नाम नाम कॉल कीजिए, थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। जय मसीह की बेटा, नाम बताइए। नाम अमर। अमर। कहाँ से बोल रहे हैं अमर? मैं हैदराबाद से। हैदराबाद से, ओके। हैदराबाद से आप बात कर रहे हैं। आपकी आप प्रभु को जानते हैं? प्रभु को जानता हूँ। देखो मैं प्रभु को 1 साल हो गया जानता हूँ। ओके। और 1 साल आपने बपतिस्मा लिया है? बैप्टिस्ट जो आपका बपतिस्मा हो रखा है? बपतिस्मा नहीं है। ओके। तो आप यहाँ रहते हैं, आपका पूरा परिवार प्रभु पर विश्वास करता है या आप अकेले प्रभु पर विश्वास करते हैं? नहीं, मैं नहीं करता। पापा है तो पापा नहीं करते। पापा नहीं करते? नाम लेते हैं। ओके ओके, ठीक है। आप बताइए क्या प्रॉब्लम आपकी? मेरा का बहुत दुख है, पैसा का प्रॉब्लम है और घर बनाने का टेंशन है। और जो शादी किया था ना वो छूट गया था, वो भी यीशु मसीह मानती थी तो, लेकिन ना छोड़ दिया मेरे को। उसका बपतिस्मा था, उसका बपतिस्मा आपकी मिसेज का? तो आपका बपतिस्मा नहीं था, मेरा क्या तो आपकी शादी कैसे होगी? लव मैरिज किया था। लव मैरिज? मैं नहीं मानती। आप एक बार कॉल कीजिए ना। नहीं, आपने लव मैरिज की थी? मैं शादी किया था। अच्छा, उनके मम्मी पापा ने और आपके मम्मी पापा ने शादी की कराई थी? नहीं, मेरे मम्मी पापा नहीं आए थे, मैं उसके मम्मी पापा ने आए थे। ओके, मतलब आपने अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके शादी की थी? लॉकडाउन में, जो लॉकडाउन लगा था ना जी, उसी में किया था। तो 1 साल रही थी मेरे से, अभी 8-9 महीना। ओके। क्या प्रॉब्लम हुई? पता नहीं, शैतान बहुत अटैक करता था। ओके, क्या कैसे? जैसे अब मैं शाम को, जैसे दिन भर रहता था काम में जी। और दिन भर जैसे अब मैं शाम को आता था ना घर में, जैसे तो कमर दर्द और इधर दर्द चालू हो जाता था। आपके, आपकी मिसेज के? मैं सोनी। आपके सर दर्द चालू हो जाता है या आपकी मिसेज के, आपकी वाइफ के? नहीं, मेरा जैसे मैं काम से आता था उसके नजदीक में, तो मेरा दर्द, ये कमर दर्द, ये सब दर्द चालू हो जाता। ओके। अभी कितना मतलब समय हो गया, अभी कितना समय हो गया कि आप प्रभु यीशु को विश्वास कर रहे हैं? आप कहीं नजदीक चर्च कलीसिया जाते हैं? 1 साल हो गया। अभी कहीं आप रेगुलर हर संडे कहीं चर्च या कलीसिया जाते हैं? पहले छत्तीसगढ़ में था ना, रायगढ़ में। अच्छा, तो विश्वासगढ़ चर्च जाता था। ओके। अभी आप यहाँ हैं, ये आप अपने घर पे हैं या कहीं काम के लिए आ रखे बाहर? काम के लिए निकला हैदराबाद। अच्छा, आप यहाँ हैदराबाद में? ओके। घर कौन सी जगह है आपका? वही सिंगापुर शहर है, कोसी, रायगढ़। रायघाट? रायगढ़। ओके ओके। बेटा एक बात, मेरी बात सुनिए ध्यान से कि प्रभु में, हाँ बोलिए। ध्यान से सुनिए। प्रॉब्लम जो है ना, प्रॉब्लम ये है, आपने बताया कि एक आपको घर बनवाना है, आपका नहीं बन रहा, और एक आप नहीं बना है। हाँ, और एक आपका जो काम है, जो पैसा है, वो प्रॉब्लम है। ठीक है। आप क्या चाहते हो कि परमेश्वर से, कि परमेश्वर मेरी प्रॉब्लम का हल निकाले, मेरी प्रॉब्लम दूर हो? अब सुनिए पास्टर जी, आज मैं शाम को काम से आया ना 5 बजे, तो प्रभु की इतना मैं रोया, बहुत रोया। आज कभी मेरे को नहीं दिया। आप प्रभु के आगे रोए, आपको प्रभु ने नहीं दिया? नहीं दिया, और मेरा कम से कम 20,000 रुपये फंस गया। ओके, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। परमेश्वर का वचन ये कहता है, मांगोगे तो
हाँ, एक आप अपने फेस पे रखिए, कोई उसे कोई बात नहीं उसे। मैं कहीं और नहीं हूँ सर। ओके, देखिए परमेश्वर का वचन ये कहता है जो उससे मांगता है उसे मिलता है। मिलता है, आपका दरवाजा खुला जाएगा। ठीक है, लेकिन एक वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वालों को, जो आज्ञा परमेश्वर देता है, जो आज्ञा परमेश्वर देता है उसके मानने वालों को परमेश्वर ब्लेस करता है, आशीषित करता है। जैसे जितने भी परमेश्वर के दास, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना। आप अगर परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते और आज्ञा को सुनिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। अगर ठीक है, आप सुनिए ध्यान से, है ना। आज्ञा का मतलब है, पहली आज्ञा परमेश्वर की है कि उस पर विश्वास करना है, कि प्रभु यीशु के सिवा परमेश्वर कोई दूसरा नहीं है, उद्धारकर्ता कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, जो प्रभु यीशु जो है वो हमारे जीवन का और हमारे पापों का उद्धार करता है, यानी पापों को धोने वाला, माफ करने वाला, साफ करने वाला, हमें पाप से छुड़ाने वाला प्रभु यीशु है। एक बात सुनिए। दूसरी बात, जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले। जो विश्वास नहीं उसका बपतिस्मा नहीं है। अगर आप विश्वास करते हो प्रभु यीशु ही प्रभु है, परमेश्वर है और परमेश्वर का पुत्र है, तो लिखा है पहली बात आप प्रभु में विश्वास करो, दूसरा आप प्रभु में बपतिस्मा लो। ठीक है, सुनो भैया, तो मैं रैली में गया था, रैली का वीडियो भेजा तो बता दो। सुनिए, जो रैली गया था मैं, जो नहीं गया था सर जी रैली में, उसका वीडियो भेज दूंगा आपके पास, कर दो। मुझे कोई नहीं, मेरी आप मेरी बात सुनिए इस समय मेरे को, क्योंकि और नेक्स्ट और कॉल भी है जिनसे मुझे बात करनी है और हमारे पास टाइम बहुत कम है। अच्छा, पहली बात, आप प्रभु में पूरे तरीके से चलो, पूरे तरीके से। ठीक है, अभी आप में प्रभु में कमी नहीं है। एक बारी बात सुनिए, प्रभु में कमी नहीं है। मैं भी उस प्रभु की उपासना कर रहा हूं, मुझे उसने कोई घटी, कोई कमी नहीं होने दी। ठीक है, उसने मेरे ऊपर कोई कर्जा मुझे नहीं होने दिया। ठीक है, आपने तरीके से प्रभु में चलना है। आपने हर संडे प्रभु की उपासना में, परमेश्वर के भवन में जाना है। आपने बपतिस्मा लेना है। आपने प्रभु को अपना जीवन देना है। जो जीवन प्रभु का नहीं है, याद रखिए, जब आप प्रभु को अपना जीवन, जो नहीं जानता वो बात अलग है, लेकिन जो जानने के बाद आप 1 साल से प्रभु को जानते हैं और 1 साल से अभी तक आपने अपना जीवन प्रभु को नहीं दे रखा। अपना जीवन देना है। अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में, आपके जीवन में परमेश्वर का काम हो, पवित्र आत्मा काम करे, उसका सामर्थ काम करे, तो याद रखना, पहले आपको अपना जीवन प्रभु को देना है। अपने पापों का अंगीकार करके उसके चरणों में, उसकी हजूरी में बैठना है और उसे कहना है, प्रभु मेरा जीवन आपका है, अब इस जीवन पे हक आपका है। इस जीवन को बनाना, इस जीवन को संवारना, इस जीवन को निखारना, मेरी परेशानी को दूर करना, मेरी चिंता को दूर करना, ये आपका काम है। क्योंकि जो जीवन परमेश्वर का हो जाता है, जो लाइफ परमेश्वर की हो जाती है, जिस लाइफ में परमेश्वर का हक होता है, जिस तरीके से एक पति का हक जब उसकी पत्नी पे होता है तो पत्नी हर एक बात उसकी मानती है, वैसे ही जब आप परमेश्वर को अपना जीवन दोगे, जब परमेश्वर के मार्ग पे चलोगे, तो आपकी परेशानी, आपकी दिक्कत, आपकी चिंता, आपकी प्रॉब्लम, आपकी बीमारी का हल परमेश्वर आप खुद करेगा। क्योंकि जिस तरीके से एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए खुद सोचते हैं, बच्चे नहीं सोचते हैं जब वो छोटे होते हैं, जब बचपन में होते हैं, माँ बाप उनकी रोटी के लिए सोचते हैं, उनके कपड़े के लिए सोचते हैं, उनको कहाँ से खिलाना है, क्या पहनाना है, कहाँ घुमाना है। एक पेरेंट्स, एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए जैसा सोचते हैं, वैसा ही परमेश्वर हमारे लिए सोचता है।
लेकिन जब तक हम उस परमेश्वर की संतान नहीं बनेंगे, जब तक हम उस परमेश्वर के पीछे नहीं चलेंगे, हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे, तब तक परमेश्वर कुछ नहीं करने वाला। और एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर तस्वीर और फोटो नहीं है। जो आपने लगाया वो यीशु मसीह नहीं है। उस हर तस्वीर को ध्यान से देखो, वो हर तस्वीर अलग अलग चेहरे की बनाई हुई है। परमेश्वर का सुनिए, जल्दी से सुनिए मेरी बात, सुनिए। कैमरा आप मुंह मत कीजिए, जो आप ध्यान से सुनिए, पवित्र आत्मा की बातों को ध्यान से सुनिए। परमेश्वर जो आपसे कह रहा है, हमारा परमेश्वर जीवित है, स्वर्ग में विराजमान है, स्वर्ग में विराजमान है, हमारे साथ रहता है, हमारे अंदर रहना चाहता है। वो किसी तस्वीर, किसी माला, किसी फोटो, किसी कैंडल, किसी मोमबत्ती से खुश नहीं होता। ठीक है? आप उस तस्वीर के आगे 1 साल क्या 2 साल रोते रहोगे, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। परमेश्वर के भवन में जाना, प्रभु को अपना जीवन देना, और परमेश्वर, फिर आप देखो परमेश्वर काम करता है क्या नहीं। ऐसे तो आप रोते रहोगे। सुनो पास्टर भैया, अभी अगर तमिलनाडु वाला भाषा जाने, आपको समझ नहीं आता तेलुगु? आप तेलुगु भाषा समझ नहीं आता, तमिलनाडु वाला है। आप किसी भी परमेश्वर के अभिषेक की दास के साथ ऑनलाइन जुड़ सकते हो, ऑनलाइन देख सकते हो, क्योंकि एक ही परमेश्वर का जीवित चर्च, जहां पर बपतिस्मा सही होता है पानी वाला, जहां शिक्षा सही है, जहां अन्य भाषा है, जहां परमेश्वर का काम है, वहां जुड़ना है। ऐसा नहीं है आप हर जगह नहीं जुड़ सकते। आपको उस कलीसिया में, उस भवन में जुड़ना है जहां परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, जहां परमेश्वर की शिक्षा है, जहां परमेश्वर के पवित्र आत्मा की मर्जी से काम हो रहा है। अब सुनो भैया, मैं ना रायगढ़ में 10 दिन आए हैं, तो संडे को प्रार्थना करवा लेता हूँ और जाते हैं चर्च। अमर नाम है आपका? आप ध्यान से इस बात को सुनिए। पहली बात, आप परमेश्वर के पीछे सही रीति से चलेंगे, परमेश्वर रास्ते खोलेगा सही रीति से, तरीके से। कभी गए, कभी नहीं गए। कभी 6 महीने में एक बार खाना खाने से क्या हमारी भूख मिट जाएगी? बताइए, साल में 10 साल में एक बार नए कपड़े मिलेंगे, अच्छा लगेगा? प्रभु भी यही चाहता है, हर संडे परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी हजूरी में, उसके वचन को सुनना, उसकी आराधना करना, उससे प्रार्थना करना, उसके पास बैठना, ये जरूरी है। आप घर में उसका वचन पढ़ सकते हैं, घर में देख सकते हैं, लेकिन एक पर्सनल, व्यक्तिगत संगति होना बहुत जरूरी है। एक जीवित चर्च, एक जिंदा कलीसिया जो प्रभु के मार्ग पे सही चलाती है, सही वचन देती है, बपतिस्मा पानी वाला, जो अन्य भाषा को मना नहीं करती, जो आपको सही शिक्षा देती है, उस चर्च के साथ, उस कलीसिया के साथ जुड़कर रहने में बरकत है, आशीष है, भलाई है। परमेश्वर आपके रास्ते खोलेगा। आप ऐसे कमरे में बैठकर यूं रोते रहोगे, प्रॉब्लम में रहोगे, कोई हल नहीं निकलेगा। आप जब तक परमेश्वर के साथ सही तरीके से नहीं चलोगे, कोई भी काम करने के लिए एक तरीका होता है। जो बिना तरीके के कार्य करता है वो फेल हो जाता है उसका काम। मिस्त्री भी जब घर बनाता है, उसको एक तरीका होता है कैसा बनाना है घर। एक मिस्त्री को पता होता है, एक मिस्त्री को पता होता है कि कैसे ईंट रखनी है, कैसे मसाला बनाना है, कैसे क्या करना। मैं भी मिस्त्री करता हूँ। तो आप अगर किसी ऐसे व्यक्ति को घर बनाने के लिए दोगे जिसको काम नहीं आता, तो क्या घर बनेगा?
नहीं बनेगी। तो प्रभु भी आपका घर तभी बनाएगा, प्रभु भी आपका लाइफ में तभी काम करेगा जब आप प्रभु के तरीके से, परमेश्वर के तरीके से चलोगे। आप परमेश्वर को मजबूर नहीं कर सकते। परमेश्वर आपका और मेरा नौकर नहीं है कि आप रो या उसे कहो तो वो काम करे। वो परमेश्वर है, वो राजा धीराज है, वो सर्वशक्तिमान है, वो रचेता है। जब आप उसके साथ बैठोगे, तरीके से चलोगे, उससे बातें करोगे, उसकी सुनोगे, वो परमेश्वर आपके रास्ते खोलेगा। ठीक है, परमेश्वर से वादा करो, प्रॉमिस करो, बपतिस्मा लो, प्रभु के पीछे चलो। 1 साल से जानने का मतलब क्या है? अगर आप जान चुके हो, विश्वास में बढ़ो, प्रभु की गवाही सुनो, प्रभु का वचन पढ़ो, प्रभु के भवन में जाओ, प्रभु की संगति करो, औरों को प्रभु के बारे में बताओ, खुद भी प्रभु में रहो, तब परमेश्वर तुम्हारे रास्ते खोलेगा। अपनी आंखें बंद करें, मैं प्रार्थना करूंगा तुम्हारे लिए। रिसीव करना है उसको, आप रिसीव करना है आपने। वो दाना शंदरिया रबा, और आंखें बंद रखो, रिखंदरिया रबा। मैं परमेश्वर, जब ये बच्चा ये फैसला करता है, जब ये अमर फैसला करता है कि तेरे पीछे चलेगा, प्रभु अपना जीवन तुझे देगा, तेरी राहों पे चलेगा, तेरे वचन को सुनेगा, पढ़ेगा, तेरे भवन में जाएगा, तेरी सेवा में रहेगा। और परमेश्वर इसके रास्ते खोलना मेरे प्रभु, इसके रास्ते खोलना मेरे परमेश्वर। मैं तेरा दास होकर प्रार्थना करता हूँ, इसके कर्जे को दूर करना, इसका घर बनने में मदद करना, अपने आत्मा के द्वारा, अपने ग्रेस के द्वारा, अपने सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर इस पर दया करना, दया करना इन जीसस नेम। प्रभु यीशु के नाम में मेरे परमेश्वर, इसके दिल पर तेरा कब्जा हो प्रभु, इसके मन पर तेरा कब्जा हो प्रभु, इसका मन ना भटके परमेश्वर, दिल ना भटके प्रभु। मेरे प्रभु तू जीवित परमेश्वर है, तू तस्वीर या फोटो या धागे ताबीज में रहने वाला परमेश्वर नहीं है, तू जिंदा परमेश्वर है, तू स्वर्ग में विराजमान, तो हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रभु मैं इस बेटे के लिए प्रार्थना करता हूँ, रियांदरिया वो सो खानदोरिया रिखानदोरा बाबा बाबा, इसकी बुद्धि पर प्रभु तेरा कब्जा हो परमेश्वर, इसके रास्ते खोलना, इसके कमाई के रास्ते, इसके घर बनने में मदद करना परमेश्वर। जब ये तेरे पीछे चले प्रभु, अपना जीवन तुझे दे प्रभु, तेरे मार्गों पे चले प्रभु, संगति करे प्रभु, तो इसको बढ़ाना प्रभु, इसे बढ़ाना परमेश्वर, इसका घर बनाना परमेश्वर, उन्हें दे मेरे प्रभु, इसका घर बसे प्रभु, जब ये तेरे पीछे चले इसका घर बसे परमेश्वर। रिहांदा राबा रिखांदो राबा शाखा राबा। आप सुनिए, आप नशा करते हैं, ये पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है, परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है आप नशा करते हैं। एक परमेश्वर में चलने वाले व्यक्ति को नशा, ये चीज नहीं करना। ये नशा जो शैतान का ओर से है, नशा जो शैतान की ओर से है, अगर आपकी लाइफ में नशा है, उस नशे को बाहर निकालो और पवित्र आत्मा को अपने अंदर आने दो। नशा शैतान की ओर से है। परमेश्वर आत्मा मुझे बता रहा था जब मैं आपके पर, ये एक नशे से बंधा हुआ है, वो एक नशा है, वो एक शैतान है, वो एक दुष्ट आत्मा है। आप अपनी आंखें बंद करो। कितने टाइम से नशा कर रहे हो? हो गया ये 2 साल हो गया। 2 साल से नशा कर रहे हो। आप प्रभु को भी जानते नहीं हो, हैं? कौन सा नशा? 2 साल से नशा करता सर। कौन सा? कौन सा? आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। दारू नहीं। क्या नशा? हाँ, नहीं करना बिल्कुल नशा, छोड़ो उसे प्रभु के नाम में। परमेश्वर तुम्हारे रास्ते खोलेगा। आंखें बंद करो, हालेलुया, आंखें बंद करो। मेरे परमेश्वर इस बच्चे के साथ होना, इसकी बुद्धि पर परमेश्वर शैतान कब्जा ना करे प्रभु, आप कब्जा करे प्रभु, ये नशा ना करे प्रभु, अपना जीवन तुझे दे प्रभु, तेरे पीछे चले मेरे परमेश्वर, क्योंकि नशा शैतान की ओर से है प्रभु। ओ हालेलुया, राहंदा राबा रिबोदाना रिखांदोरिया रे बेशे बे रोबो शाखा राबा बाबा रिबांदोरी बे 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 रे हांदोरे बे 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 बे। आपके सुनिए, सुनो आमा, सुनिए, आपके संग या आपके साथ पेट की समस्या किसको? पेट की
पेट में कुछ होता है आप मैं मशीन चलाता हूँ घर ये वाला ब्रेकर जो जानते हो ना, हाँ जो ब्रेकर मशीन जानते हो ना, मशीन हाँ जो दीवार तोड़ते हैं और कुछ तोड़ते हैं उसमें महीना तक काम करता हूँ सर। पेट ये इसकी प्रॉब्लम क्या अभी नहीं है, ठीक है अभी नहीं है प्रॉब्लम। होती थी शादी किया था ना जी इसमें दर्द था, इधर दर्द था, चर्च गया, विश्वासघर चर्च गया, पामघर चर्च गया, उधर भी ठीक नहीं हुआ। नहीं ठीक हुआ और इसमें माथा में ना ठोक दिया था कुछ, अच्छा पूरा ना पागल कर दिया था। ओके अब वो यीशु मसीह मानती थी लेकिन आप छोड़ दिए। कोई बात नहीं, परमेश्वर में आप सही तरह को परमेश्वर घर बसाएगा, परमेश्वर आशीष देगा, परमेश्वर आगे बढ़ाएगा, ठीक है, परमेश्वर आशीष देगा। आपका 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 जो फोन पकड़ने के लिए कोई है आपके साथ? ठीक है, आप खड़े हो जाओ, फोन उनको दो। खड़े हो जाइए आगे आ जाइए थोड़ा सा, अपने हाथों को उठाइए। कैमरा पूरा नहीं आ रहा, थोड़ा इधर जाइए, बस अपने हाथों को उठाइए। रिगांदोरा रिबोंदोरिया, परमेश्वर जब ये बच्चा तेरे पीछे चलना चाहता है, तेरा आत्मा इसकी मदद करे, जब ये रोता है तेरे आगे, तेरा पवित्र आत्मा इसकी सहायता करे परमेश्वर, नशे से छूटने के लिए, तेरे पीछे चलने के लिए। रोबोशा खांदो राबा बाबा 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 राबा बाबा बाबा बाबा, रिसीव करो उस ग्रेस को, रिसीव करो उस चंगाई को, रिसीव हो। रिकांदो रिबांदो रेबेरे रेबेरे बे 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 राबा बाबा 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 ओ रे हे बे 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 ओ रे हे बे 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 रेबो शाखा रा 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 रियांदा रा रा टच कर प्रभु, तेरा आत्मा से डिलीवर करे। रिखांदरे खेरियोना रिखांदो रेबो शिखांदरा रिखांदो रे बे 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 रे हारा बाबा बाबा, हालेलुया। होली गोस्ट फायर इसके जीवन में, फायर इसकी बॉडी में, फायर इसके अंदर, फायर इसकी बॉडी में, फायर इंटर करे परमेश्वर तेरा, फायर इंटर करे परमेश्वर तेरा, फायर इंटर करे परमेश्वर तेरा। हालेलुया हालेलुया। छोड़ दो प्रभु के हाथों में अपने आप को, छोड़ दो प्रभु के हाथ में अपने आप को, जाने दो, होने दो, ध्यान दो रबा, छोड़ दो प्रभु के हाथ में अपने आप को, छोड़ दो। रिसीव करो, हाथ उठाओ, रिसीव करो, रिखोन दो, रिखम दो। कैमरा सामने लाइए, कैमरा सही से सामने लाइए, कैमरा मत हटाइए। रिकांदोरा खाशांदोरा, रिसीव करो, आके बंद करो। रिकांदोरा बा शांदोरिया रबा, फायर इसकी लाइफ में आ जाए परमेश्वर। हालेलुया। गंदी स्पिरिट इसकी लाइफ से जाए परमेश्वर। हालेलुया। अभी मैं प्रेयर कर रहा था, बताइए क्या? आगे आ जाइए, कैमरे के पास आ जाइए। आपके फादर साहब को कैमरा पकड़ना नहीं आ रहा, थोड़ा सा। अभी क्या हो रहा था आपकी बॉडी में? अभी बॉडी में आपके क्या हो रहा था? पूरा जो आपका हेड, जो सर घूम रहा था, ये बंधन शैतानी बंधन पूरा घूम रहा था। ठीक है, परमेश्वर ने आपको छुआ है, परमेश्वर की आत्मा ने सामर्थ में छुआ है। प्रभु में चलना, प्रभु में बढ़ना है, प्रभु में रहना है। परमेश्वर आपको आशीष करेगा प्रभु यीशु के पवित्र नाम में, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में। बोलो आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।